हाय, आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ग्राफ। बेसिकली ग्राफ होता क्या है, इसका बेसिक भी अपन पढ़ेंगे। तो ग्राफ होता क्या है, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैंने इसको ले लिया जैसे कोई भी फंक्शन है f(x) y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ग्राफ को, इस फंक्शन को ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करने के लिए क्या करूंगा, मैं x की डिफरेंट वैल्यू रखूंगा। x की डिफरेंट वैल्यू रखूंगा, जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू 0 1 2 3 -1 एंड -2। अब मैं इस x की डिफरेंट वैल्यू के लिए मैं y की, मुझे इसके करस्पॉन्डिंग मुझे y की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो y की डिफरेंट वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 9 1 एंड 4। ये मुझे x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल गई। अब x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग अपन क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे। इस दोनों के करस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट क्या मिलेंगे, 0, 0 1, 1 2, 4 3, 9 -1, 1 एंड -2, 4। ये इन दोनों के करस्पॉन्डिंग अपने को पॉइंट मिल गए। अब इनको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये मैंने x, ये हो गया अपना x एक्सिस, ये तो होता है x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस। ये तो सबको पता ही है कि x एक्सिस पे जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी, और y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब क्या है, फर्स्ट सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, 0, 0, ये हो गया अपना 0, 0, ठीक है। 1, 1 यहाँ पे 1 है, तो ये 1, 1 एज्यूम करेंगे केवल। तो 2, 4, ये 2, 4, 3, 9, तो ये 3, 9, -1, 1, -1, 1, -2, 4, -2, 4। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे पॉइंट को मिला दूंगा। तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब मैं यहाँ पे, मैंने जैसे यहाँ पे 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, -1 लिया, -2 लिया। अब मैं x की जगह ऑल रियल नंबर ले सकता हूँ, क्योंकि ऑल रियल नंबर कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो x उसको सेटिस्फाई करेगी, x उसके लिए x अलाउ करेगा उस वैल्यू को। तो मैं x की जगह ऑल रियल नंबर ले सकता हूँ। यहाँ पे रियल नंबर लेता जाऊंगा तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर से ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, और एक कर्व मिलेगा जो कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व मिलेगा हमें, ठीक है। तो समझ में आ गया ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए अपन क्या किया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अपने को एक फंक्शन दे रखा था, और फिर x की डिफरेंट वैल्यू लिखी, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाली, और फिर इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट लिखे, और उन पॉइंट को इस ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। इस ग्राफ पर प्लॉट कर दिया तो हमें एक कर्व मिला जो कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, डोमेन। तो एक्चुअली में डोमेन होता क्या है, डोमेन वो होता है जैसे हमें कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, तो उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसके लिए जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी उसे हम डोमेन कहेंगे। जैसे कि हम उसको कैसे समझेंगे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ f(x) इक्वल्स टू 1/x-3। यहाँ पे जो x है वो उसमें इन्वॉल्व, इस एक्सप्रेशन में जो इन्वॉल्व वेरिएबल है वो x है यहाँ पे। तो मैं x की जगह कोई भी वैल्यू रखूँ, मैं x की जगह कोई भी वैल्यू रखूँ, वो इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे x की जगह 3 रखा, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन हो जाएगा मतलब x उस 3 को, वेरिएबल उस 3 को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 नहीं रखेंगे। तो इस फंक्शन के लिए जो डोमेन हो जाएगा, मैं जैसे कि x की जगह कोई भी सब्स्टिट्यूट रखूँ, वो इसको, इस फंक्शन को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये वाला x की जगह वो वैल्यू क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। तो मैं इसका डोमेन क्या लिख लूँगा, मैं इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर -3 को नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब इसमें x की जगह 3 नहीं रखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन, द डेफिनेशन ऑफ डोमेन। डोमेन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेट कंटेनिंग ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। सेट कंटेनिंग ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू, सेट कंटेनिंग एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। यहाँ जरूरी नहीं है कि x ही ले अपन, यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है। जैसे कोई अपन ने ऐसे ही ले लिया कि किसी फंक्शन के लिए वहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, x होगा, तो ये हो जाएगा अपना डोमेन। अब ये तो क्या हो गया, अपनी एकेडमिक डेफिनेशन हो गई, अब इसको क्या करेंगे अपन, ग्राफिकल तरीके से समझेंगे वो कि
अब क्या देखेंगे अपन, अब देखेंगे अपन ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड होता क्या है, देख लिया, ग्राफिकल मेथड फॉर डोमेन, ग्राफिकल मेथड फॉर डोमेन, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड के लिए क्या होगा कि जैसे हमें बोल दिया कि किसी भी ग्राफ पर मान लिया हमें कोई ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को देखकर हमें पता करना है कि इसका डोमेन क्या है। तो मैंने क्या किया कि जैसे कोई भी ग्राफ लिया मैंने, ए से ये दो, ये वो है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ये ग्राफ लिया, ये दे दिया जैसे कि y = fx, कुछ भी फंक्शन है, कोई भी x वेरिएबल का कोई भी फंक्शन है, x वेरिएबल का कोई भी फंक्शन है, तो ये क्या करेंगे, अब जैसे मैंने मान लिया कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 5 है, ठीक है। तो ये मान लिया अपन ने, ठीक है। तो अब क्या पता चलेगा कि सबसे पहले तो है कि ग्राफ आता कैसे, अपन क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसके लिए जो x की जो वैल्यू अलाउ है उसको अपन करेंगे, डिफरेंट वैल्यू लेंगे, जो x की जो अलाउ है उससे अपने को y की वैल्यू मिलेगी, फिर उन दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, पॉइंट मिलेंगे, उन पॉइंट को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो अपने को एक ग्राफ मिलेगा। तो इस ग्राफ के, इस फंक्शन के लिए हमको एक ग्राफ मिला। अब मैं वो क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमें कोई भी ग्राफ पर x कोऑर्डिनेट का पॉइंट मिला, कोई भी ग्राफ पर x कोऑर्डिनेट का पॉइंट मिला, तो वो कब मिला, तब अलाउ होगा तभी मिला है ना, उस ग्राफ पर, वो ग्राफ पर पॉइंट मिला है x कोऑर्डिनेट का, तो अलाउ होगा तभी मिला। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट 3 है, मतलब ये 3 जो है इस ग्राफ पर अलाउ है, x का जो कोऑर्डिनेट है इस ग्राफ पे अलाउ है तभी मिला है ना। तो मैं यहाँ पे और देख लो, मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, तो 7 लिया मैंने, तो इस ग्राफ पर ये वाला पॉइंट, ये वाला x का जो कोऑर्डिनेट है वो इस फंक्शन में वो अलाउ नहीं है, मतलब इस ग्राफ को कट नहीं कर रहा है, तो मतलब अलाउ नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इससे मैं कह सकता हूँ कि जो 2 से जो 5 के बीच के जितने भी पॉइंट है और 2 और 5 के जो भी बीच के जो भी पॉइंट है वो इस ग्राफ को हमेशा कट करेंगे, मतलब इस ग्राफ पर वो वाले x के कोऑर्डिनेट अलाउ है। अब मैं 2 के इधर आता हूँ तो वो पॉइंट ग्राफ पर x कोऑर्डिनेट अलाउ नहीं है, इधर जाता हूँ तो वो भी अलाउ नहीं है, मतलब मैं इससे ये कह सकता हूँ तो कि इस ग्राफ का जो डोमेन है, इस ग्राफ का जो डोमेन है वो जो इस ग्राफ पर जितने भी x कोऑर्डिनेट है वो 2 से 5 के बीच है। तो मैं क्या करूँ, इस ग्राफ का जो डोमेन है वो क्या होगा, 2 से लेके 5 तक, ठीक है, ये है क्लोज ब्रैकेट। अब क्या करते हैं अपन, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसको भी हल्के से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इन ब्रैकेट के ये जो ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, एक और होता है ये जो क्लोज ब्रैकेट है, एक होता है ओपन ब्रैकेट, इन दोनों के बारे में अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जैसे मैंने लिया था उसका डोमेन 2 से 5, ये तो होता है अपना क्लोज ब्रैकेट, और फिर मैं ले लेता हूँ जैसे यहाँ से 2 और 5 को इधर लगा दिया अपन ने ओपन ब्रैकेट, ये तो होता है अपना ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट क्या होता है और ओपन ब्रैकेट क्या होता है। क्लोज ब्रैकेट ये होता है कि जैसे कि मैंने कुछ भी ले लिया, ये क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है कि 5 जो है, ये 5 है वो उसके डोमेन में आएगा, मतलब उस फंक्शन का जो डोमेन है वो 5 उसमें वेरिड होगा, मतलब 5 उस फंक्शन में अलाउ करेगा, ग्राफ को अलाउ करेगा। लेकिन यहाँ पर है ओपन ब्रैकेट, मतलब ओपन ब्रैकेट है मतलब कि ये जो ग्राफ में इस 5 है, 5 ग्राफ को कट नहीं करेगा, जो x कोऑर्डिनेट का वो 5 है वो कट नहीं करेगा, तो 5 उसका डोमेन नहीं होगा। 5 से पहले वाली सारी वैल्यूज उसके लिए, उस फंक्शन के लिए डोमेन होगी, पर 5 उसमें डोमेन नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2 से 5, मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, मतलब क्या है 2 और 5 के बीच की जितनी भी वैल्यू है वो तो उस फंक्शन के लिए डोमेन होगी, पर जो 2 और 5 है, जो 2 और 5 है वो उस फंक्शन में डोमेन नहीं होगा, उसके बीच की जितनी भी वैल्यू है उस फंक्शन के लिए डोमेन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मैं लेता हूँ कुछ सा भी ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने लिया ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वो, जैसे मैंने कोई भी ग्राफ लिया यहाँ से लिया इसको, ठीक है। अब ये वाला जो ऐसे लगाया मैंने ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7, अब यहाँ जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को मैंने ऐसे खाली इसलिए छोड़ा कि इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब जो 7 है, मतलब जो 7 है वो इस ग्राफ, इस फंक्शन के लिए डोमेन नहीं होगा। तो आसानी से अपन बता सकते हैं कि इस ग्राफ का जो डोमेन है वो क्या है, 0 से लेके यहाँ पे तो आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट खाली नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 से लेके यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, यहाँ आएगा
7 और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये जो 7 है इस ग्राफ को कट नहीं कर रहा है, मतलब इस ये जो 7 एक्स कोऑर्डिनेट का जो 7 है वो इस ग्राफ के लिए अलाउ नहीं है, मतलब इस फंक्शन के लिए अलाउ नहीं है, इसलिए इसका डोमेन 7 नहीं होगा। लेकिन 0 से लेकर 7 के बीच की सारी वैल्यू होगी और 0 भी होगी। ग्राफिकल मेथड से अपन एक और चीज समझ सकते हैं, मतलब कि जैसे मैंने एक ग्राफ है, ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन देखते हैं अपन। इस ग्राफ का प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा, इस एक्स एक्सिस पे जो इधर भी पड़ेगा, पर इस एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ का प्रोजेक्शन पड़ेगा ना वही उसका डोमेन होगा। जैसे कि मैं इसका यहाँ से इसके ऊपर लाइट डालता हूँ, यहाँ से मैंने लाइट डाली, ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्शन पड़ेगा वो यहाँ से यहाँ तक ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ही तो अपना डोमेन है, यही तो अपना डोमेन है, मतलब कि जो ग्राफ का प्रोजेक्शन होगा लाइट डालने पर और जो एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ का प्रोजेक्शन होता वही अपना क्या होगा, डोमेन। तो ग्राफिकल मेथड से अपन इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं कि डोमेन होता क्या है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से डोमेन क्या होता है, ग्राफिकल मेथड से डोमेन क्या होता है, डोमेन इज पोर्शन ऑफ एक्स axis which is covered by graph। मतलब कि डोमेन इस पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस का जो पोर्शन है जो कि ग्राफ के द्वारा कवर किया जाए, ग्राफ के प्रोजेक्शन द्वारा मिल रहा है वही। अब तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि डोमेन होता क्या है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेंज। तो रेंज ऑफ फंक्शन का होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डोमेन में हमने क्या पढ़ा था कि डोमेन क्या था कि ऑल अलाउड वैल्यू फॉर वेरिएबल एक्स। यहाँ का होगा ऑल सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई, ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई, सेट ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई, यहाँ वेरिएबल वाई होता है। अगर किसी को ऑब्टेन्ड वैल्यू में दिक्कत हो तो हमने जो फर्स्ट में पढ़ा था, जैसे कि किसी भी डिफरेंट वैल्यू के एक्स की वैल्यू के लिए डिफरेंट वाई मिलते हैं, वो वही यहाँ जो वाई मिल रहा था वही यहाँ पे डिफरेंट ऑब्टेन्ड वैल्यू हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो अब अपन इसी को वापस उसी ग्राफिकल मेथड से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। वैसे एक और वो एग्जाम्पल था अपने, जैसे कि fx = 1/x-3, ये एग्जाम्पल था। इसमें अपन डोमेन के लिए वेरिएबल एक्स रख रहे थे, वेरिएबल एक्स में अलाउड वैल्यू रख रहे थे। यहाँ जो भी अलाउड वैल्यू एक्स की जो भी अलाउड वैल्यू रखेंगे और जो अपने को ये वाई जो मिलेगा, वो जो वाई मिलेगा वही अपना क्या होगा, रेंज होगी, वही अपनी रेंज होगी। एक्स अलग-अलग एक्स के लिए अलग-अलग वाई होगी, वही जो कंटेंट पूरा होगा वही अपना क्या होगा, वही अपनी हो जाएगी रेंज। अब वही ग्राफ ले लेते हैं, जैसे इसको इरेज कर देता हूं। अब वही ग्राफ ले लेते हैं, जैसे मैंने ये लिया वही ग्राफ, ना फर्स्ट वाला ग्राफ था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ग्राफ है, यहाँ अपना था 2, यहाँ था 5। अब इसको क्या निकालना, अपने को y की ऑब्टेन वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ये हो गया जैसे 3, ये हो गया जैसे 6, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना ये हो गया जैसे 8 और ये, तो a के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, b के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6, ठीक है। तो उसमें अपन डोमेन के लिए क्या कर रहे थे कि ग्राफ पर अपन ग्राफ पे अपन क्या कर रहे थे, वर्टिकल लाइन खींच रहे थे। जो ग्राफ को कट करेगी वही, अगर वो उसके लिए अलाउड होगा, वो ग्राफ पर वो वैल्यू अलाउड होगी तो अपना डोमेन हो जाएगा। इसी तरह अपन y के लिए भी यही करेंगे। तो y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए अपन ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, जैसे मैंने यहाँ से 3 से लेके हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो 3 इसको कट कर रहा है, 6 के किसी 6 भी कट कर रहा है, किसी भी बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, ये भी इसको कट कर रहा है। पर मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा तो कट नहीं करेगा, ऊपर जाऊंगा तो कट नहीं करेगा। मतलब जो इसकी रेंज हो जाएगी वो 3 से लेके 6 हो जाएगी। यही वैल्यू जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ओपन क्लोज ब्रैकेट 3 से 6, ये हो जाएगी इसकी रेंज, इस फंक्शन की यही रेंज हो जाएगी। सिंपल है बिल्कुल, डोमेन का उल्टा है। डोमेन में अपन x क्या कोऑर्डिनेट x का ले लेते हैं और इसमें कोऑर्डिनेट y का ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोनों के लिए, उसमें हम डोमेन भी फाइंड करेंगे और रेंज भी फाइंड करेंगे। जैसे मैंने कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है ना, इससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ गया। मैंने जैसे यहाँ से ये लिया, इसको ओपन कर दिया और यहाँ से ले लिया मैंने इसको, ये ठीक है। तो यहाँ मैंने मान लिया
2, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 3, यहाँ हो गया 4, ये हो गया अपना 7, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 6। ठीक है, तो इसका डोमेन निकालने क्या करेंगे अपन, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से 2 से लिया, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को देखेंगे। ये तो इसका हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया इसका एंड पॉइंट। यहाँ तो यहाँ से ये से भी ले सकते हैं, यहाँ से ये ले लिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ से ये 2 के ऊपर गए, 2 इसको कट कर रहा है, इधर नहीं आएगी कोई भी डोमेन, इधर करेगा तो 2 से लेके यहाँ से ये एंड पॉइंट क्या इसका 4, और 4 इस ऊपर वाले ग्राफ कट कर रहा है। हाँ, तो कट कर रहा है ये, इस ग्राफ को कट कर रहा है, मतलब जो 4 है वो भी इसका डोमेन होगा। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, पर यहाँ इसको कट कर रहा है, मतलब ये पूरा एक ही फंक्शन है। ये दोनों अलग अलग फंक्शन नहीं है, पूरा एक ही फंक्शन है। इसका ग्राफ ऐसा है पर ये पूरा एक ही फंक्शन है। तो इसको ऊपर कट किया तो 4 इसको कट कर रहा है, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा 2 से लेके 7 तक। पर 7 के यहाँ पे क्या है ओपन ब्रैकेट, तो 7 उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा 2 से 2 पर क्लोज ब्रैकेट और 7 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, डोमेन आ गया। अब क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे देखेंगे, तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, अपने को क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए क्या करते हैं, रेंज के लिए क्या होता है, ऑल ऑब्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई। तो वाई पर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ से मैंने यहाँ से कट किया तो 2 आ रही है, इससे ऊपर गया यहाँ 3 कट किया, यहाँ 3 भी कट हो रही है, 6 भी कट हो रही है, और यहाँ पे क्या है वापस क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ भी क्या है क्लोज ब्रैकेट। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को देखेंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 2 से लेके क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके 6 तक, तो इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज और डोमेन का एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, तो ये रेंज और हो गया इसका डोमेन और ये हो गया इसकी रेंज। ठीक है, हाँ, इसमें एक और चीज़ ये है कि जैसे कि यहाँ पे 3, यहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे कोई भी पॉइंट है 2.5, यहाँ जैसे मान लिया मैंने 2.5, ये इसको भी कट कर रहा है और इस ग्राफ पर भी आ रहा है, मतलब कि दोनों y के लिए 2 बार वैल्यू आ रही है, 2x के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है। ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि 2x के लिए 1 y की वैल्यू आ सकती है, पर किसी भी एक x के लिए 2y की वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती है। ऐसा एक